बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद की इमामत हो या खिताबत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे एक तक़द्दुस फ़राहम किया है और लोग भी इसे एक मुक़द्दस पेशा तस्वुर करते हैं। बिला शक व शुबा ये इंतहाई मुक़द्दस पेशा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए किराम और लोगों के ज़हनों के अंदर इसका जो तक़द्दुस है, उसके पेश नज़र हम ये समझते हैं कि इस तक़द्दुस का होना ये एक इमाम मस्जिद के बहुत हक़ में है कि वो तसव्वुर जो लोगों के ज़हन के अंदर इमामत के हवाले से है, उसकी वजह से एक इमाम मस्जिद बहुत सारे ऐसे कामों से बच सकता है और बच जाता है कि जिसके अंदर आम लोग बहुत आसानी के साथ मुलव्वस हो जाते हैं। जो भी बंदा इस मुसल्ले पर बैठता है, लोग उसके बारे में ये ख्याल रखते हैं कि ये गुनाहों से पाक होना चाहिए, इसको कोई गलती कोताही नहीं करनी चाहिए। हत्ता कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब सिगरेट नोशी तक या इस तरह का काम या बाज़ारों के अंदर खड़े होना और लच्चर किस्म की गुफ्तगू करना, ये एक इमाम मस्जिद को ज़ेब नहीं देता। ये तक़द्दुस फ़राहम किया है दीन ने एक इमाम मस्जिद को, और लोगों के ज़हन के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तक़द्दुस डाला हुआ है। ये अगरचे थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल इमाम के हक़ में बहुत अच्छा काम है कि लोगों के ज़हन के अंदर ये तसव्वुर मौजूद है कि एक इमाम मस्जिद को इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गार होना चाहिए। इस चीज़ के पेश नज़र मैं ये समझता हूँ कि एक इमाम मस्जिद को चंद काम जो हैं वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उनमें से पहला काम है माल की मोहब्बत। देखें, माल बिला शक व शुबा हर इंसान की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी गुजारते हुए हर बंदे को माल की ज़रूरत है, तो लेकिन ज़रूरत एक और चीज़ है, लेकिन माल की मोहब्बत होना और उसके पीछे भागना ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। एक ऐसा बंदा जो मुसल्ला रसूल पर खड़ा है और मिंबर रसूल पर बैठता है, उसके दिल के अंदर माल की मोहब्बत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसको माल के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उससे बेनियाज़ी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी ड्यूटी हम कर रहे हैं और जिसके घर के हम नौकर हैं, वो हमें बेसहारा कभी नहीं छोड़ता। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि हमारे जो भाई हैं, जो मस्जिदों के इमाम हैं, वो छोटे छोटे मामलात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, माल की वजह से एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, चंद टकों की खातर वो एक दूसरे की इज़्ज़त उछालते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो हमारे शोबे के अंदर भी मौजूद हैं। तो माल की मोहब्बत बिल्कुल एक इमाम मस्जिद के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर माल की मोहब्बत नहीं होगी तो उसकी इज़्ज़त और वक़ार बढ़ेगा। माल की मोहब्बत बिला शक व शुबा उसके वक़ार को मजरू करती है, इसलिए उससे बेनियाज़ होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो हमारा रिज़्क़ तय है वो हमें मिलकर रहेगा। चंद अल्फाज के अंदर मैंने बहुत सारी बातें की हैं। जो इस शोबे के साथ वाबस्ता लोग हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और जो इस शोबे के साथ वाबस्ता नहीं हैं उन्हें वो बातें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा काम, एक इमाम मस्जिद को अपने नमाजियों के साथ बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए। तो इतना फ्री उनके साथ हो जाना, देखें एक हिजाब है, बाप और बेटे के दरमियान एक हिजाब होता है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक हिजाब होता है, पीर और मुरीद के दरमियान एक हिजाब होता है। अगर वो हिजाब ही ख़त्म हो जाए तो फिर इज़्ज़त और वक़ार बाकी नहीं रहता। इसलिए इज़्ज़त और वक़ार के साथ इस ड्यूटी को करने के लिए ज़रूरी है कि एक इमाम मस्जिद अपने नमाजियों के साथ फ्री ना हो, उनके साथ ऐसी गुफ्तगू ना करे जो कि दोस्तों के साथ करता है, उनके साथ ऐसे मामलात ना करे जो कि वो दोस्तों के साथ करता है। तो हमने देखा है कि बहुत सारे इमाम हैं वो अपने नमाजियों के साथ इतने फ्री होते हैं। बाज़ तो हमारे भाई हैं जो अपने नमाजियों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और बाज़ ऐसे हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि वो उनके साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। और
टीवी के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन मतलब है कि कोई ड्रामा वगैरह देखना, इस तरह स्टेज ड्रामा देखना, तो एक इमाम को इस हद तक नीचे नहीं गिरना चाहिए कि वो नमाजियों के साथ इतना फ्री हो जाए कि वो जो हिजाब दरमियान के अंदर होता है वो ख़त्म हो जाए और उसकी इज़्ज़त और वक़ार बिल्कुल मिलिया मेट हो जाए और मिट्टी के अंदर मिल जाए। तो यही वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रख कर एक इमाम अपनी इज़्ज़त को बहाल रख सकता है, और अगर उनको ध्यान में नहीं रखेगा तो वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपनी ड्यूटी को सर अंजाम नहीं दे सकता है। इसी तरीके से तीसरी चीज़ और तीसरा काम जो एक इमाम मस्जिद को बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इमामत के हुसूल के लिए जिस वक़्त वह निकलता है तो वह देखता है कि किसी मस्जिद के अंदर पहले से इमाम मौजूद है, तो वो ये कोशिश करे कि उसको जवाब हो जाए और मैं इस मस्जिद के अंदर इमाम बन जाऊं। ऐसा गिरा हुआ काम एक इमाम मस्जिद को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सौदे पर सौदा करना, मंगनी पर मंगनी करना, इससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो इसी पर क़यास करते हुए जहाँ पर पहले से इमाम मौजूद है वहाँ पर इमामत की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है अपने वालिद मोहतरम के निस्बत से एक जगह पर मुझे ड्यूटी मिली, तो मैं जिस वक़्त वहाँ पर ट्रायल देने के लिए गया, मैंने नमाज़ पढ़ाई, मगरिब की आइशा की नमाज़ पढ़ाई। तो नमाज के बाद वो कहने लगे जी हमें आपकी तिलावत पसंद आई है, तो आप ऐसा करें कि जुमे से आप ड्यूटी संभाल लें। और बाहर निकलते हुए एक बंदा दूसरे से कहता है कि हाफ़ साहब को हुजरे की चाबियाँ दे दें, तो दूसरा कहता है कि वो तो पहले इमाम साहब के पास हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले इमाम साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी वो तो ईद की छुट्टियां गुजारने घर गए हुए हैं। तो मैंने कहा कि आपने उन्हें जवाब नहीं दिया? कहते हैं नहीं, हमने उन्हें जवाब तो नहीं दिया अभी तक, तो हम चाहते थे कि पहले इंतज़ाम करें तो फिर उसके बाद हम अपने इमाम साहब को जवाब दें। तो मैंने कहा कि सॉरी, मैं आपकी मस्जिद का तलबगार नहीं हूँ, आप किसी और को ड्यूटी दे लें। मैंने वहाँ पर ड्यूटी नहीं की और अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन नहीं गुज़रे थे, अल्लाह ताला ने मुझे और ज़िम्मेदारी अता फरमा दी थी। तो किसी की जगह पर किसी का अड्डा ख़राब करके, किसी की जगह ख़राब करके, किसी के रिज़्क़ को लात मार के अगर आप समझते हैं कि हमको ज़्यादा कमा लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई इज़्ज़त और वक़ार है। सबसे अहम चीज़ यह है कि हमें अपनी इज़्ज़त और वक़ार को मद्देनज़र रख कर अपनी ज़िम्मेदारी को शुरू करना चाहिए और उसको निभाना चाहिए। काश इस पर मैं अलग से एक क्लिप रिकॉर्ड करूँगा कि एक इमाम मस्जिद की इज़्ज़त और वक़ार क्या है और उसका मकाम व मर्तबा क्या है। काश आज के अइम्मा हज़रात और खुतबा हज़रात ये जानते कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के अंदर उनका मकाम व मर्तबा क्या है, तो वो इतने गिरे हुए काम कभी ना करते। चौथा काम जो एक इमाम मस्जिद को नहीं करना चाहिए वो ये है कि उन्हें मस्जिद इंतज़ामिया को अपना राज़िक नहीं समझना चाहिए। अक़ीदतन ज़ुबान से तो हम नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो समझते हैं कि अगर मुझे इस मस्जिद से जवाब हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ से खाएँगे। वो ऐसा उनके लहजे से, उनके तौर तरीके से यूँ महसूस होता है कि जैसे वो मस्जिद इंतज़ामिया को राज़िक समझते हैं। अपना राज़िक सिर्फ़ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम है, अल्लाह है, वो सब का राज़िक वही है और इमाम मस्जिद का राज़िक भी वही है। तो इमाम मस्जिद को, इंतज़ामिया को, इमाम मस्जिद के ज़हन के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये को हमारे राज़िक हैं, अगर यहाँ से मुझे जवाब हो गया तो फिर मैं कहाँ पर जाऊँगा। बल्कि इसकी बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हमें ये ड्यूटी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली है। उन्होंने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई है, जब तक उनकी तरफ से ज़िम्मेदारी है हम निभाते रहेंगे, और जब उनकी तरफ से तब्दील हो गई है तो फिर हम कौन होते हैं उस ज़िम्मेदारी को निभाने वाले। फिर जहाँ पर मालिकों ने ड्यूटी लगा दी है वहाँ पर हम करेंगे और वही हमें करनी चाहिए और उसी के अंदर इज़्ज़त है। तो इस तसव्वुर को अपने जहन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। तो वाक़यात भी बहुत हैं, मैं सुना सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से
जहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मस्जिद इंतज़ामिया को राज़िक नहीं समझना चाहिए, वहाँ पर मैं ये भी कहता हूँ कि मस्जिद इंतज़ामिया के साथ बिला वजह की मुखालफत भी नहीं होनी चाहिए। हर मस्जिद के अंदर दो कमेटियाँ होती हैं, एक एक्टिव कमेटी जो मस्जिद के अंदर ज़िम्मेदारी निभा रही है और जो मस्जिद का इंतज़ाम व इंसराम संभाल रहे हैं, और एक उनके एंटी कमेटी होती है जो उनकी मुखालफत में उठते हैं और उनका ख्याल होता है कि ये लोग सही नहीं हैं, बल्कि इसके बजाय हमें मस्जिद इंतज़ामिया के अंदर होना चाहिए। एक इमाम मस्जिद को जो ये काम है कि एक्टिव इंतज़ामिया की मुखालफत करना, ये उसकी इज़्ज़त को बिल्कुल खाक के अंदर मिला देता है। वो जो एक्टिव इंतज़ामिया की एंटी इंतज़ामिया होती है, वो क्या करते हैं, उनके पास एक बहुत आसान सा हथियार होता है। वो महीने के बाद 1500, 1000, 2000 रुपया इमाम मस्जिद को देते हैं और वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने इमाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, और 1-2 महीना, 3 महीने, 4 महीने को 1000, 2000 रुपया दिया, उसके साथ आस्था सी एक शुरली छोड़ दी एक्टिव इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कि वो सदर साहब ये करते हैं, वो सेक्रेटरी साहब जो हैं वो ये करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मस्जिद का ये काम है वो नहीं करवाते हैं, इनको एक्टिव होकर काम करना चाहिए, ऐसे वैसे। तो वो कोई ना कोई वो 1000-1500 रुपये के साथ साथ 1000-1500 की शुरलियाँ भी छोड़ते हैं इस तरह की, क्योंकि उनके अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मस्जिद इंतज़ामिया की मुखालफत कर सकें, ना इतनी ज़रूरत होती है कि सामने खड़े होकर उनके बात कर सकें। उन्हें एक कंधा चाहिए होता है जिस पर रख कर वो बंदूक चलाएं। और मस्जिद के आइम्मा हज़रात जो हैं वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ऐसे लोगों को अपना कंधा फराहम करते हैं। वो ये समझते हैं कि जो 20, 25, 30 हज़ार रुपया हमें दे रहे हैं वो हमारे सगे नहीं हैं, और जो महीने के बाद 1000-1500 रुपया हमें दे रहा है वो हमारा बहुत सगा है कि वो 1000-1500 रुपया हमें दे रहा है, और उसके पीछे लगकर वो मस्जिद इंतज़ामिया की मुखालफत शुरू कर देते हैं। कभी एक बात की, कभी 2 बात की, 2-4 बातें की, फिर उसके बाद सिलसिला चल निकलता है। और उन लड़ाई उन दोनों की होती है, दोनों इंतज़ामिया की, जो एक एक्टिव है और एक उनके एंटी है। लेकिन कंधा जो है वो मौलवी का इस्तेमाल होता है। जब मौलवी अपना कंधा फराहम कर देता है तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान भी उस मौलवी को ख़ुद ही उठाना पड़ता है। उसकी इमामत भी जाती रहती है, उसकी इज़्ज़त भी उसके साथ जाती रहती है। वो तो फिर महल्लेदार हैं, उन्होंने तो इसी महल्ले के अंदर रहना है। वो मस्जिद इंतज़ामिया के अंदर होंगे तब भी उन्होंने इधर ही रहना है, और नहीं होंगे तब भी इधर ही रहना है। वो यहीं के हैं, यहीं उनके घर बार हैं, यहीं उनके बीवी बच्चे हैं, उन्होंने यहीं पर रहना है, और नुकसान सारे का सारा कौन उठाता है? वो इमाम मस्जिद उठाता है। और गलती क्या है कि वो ऐसे लोगों को 1000-2000 रुपये के बदले में अपने कंधे फराहम कर देता है और एक्टिव मस्जिद इंतज़ामिया की मुखालफत करना शुरू कर देता है। तो एक्टिव मस्जिद इंतज़ामिया जो है उनके बिल्कुल मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इल्ला ये कि वो अखलाक से बिल्कुल गिर जाएं, दीन की मुखालफत करने वाले हों, तो वो एक बिल्कुल अलग बात है। अच्छा जी, उसके बाद अपने मुकाम से गिरी हुई ज़िम्मेदारी एक इमाम मस्जिद को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अपने मुकाम से गिरी हुई ज़िम्मेदारी से मुराद ये है कि ऐसे केस भी हैं मेरे सामने कि मस्जिद इंतज़ामिया ने कहा जी मौलवी साहब लैटरीना भी तुसें साफ़ करनी है। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो तो इखलास के साथ कहते होंगे कि मस्जिद की लैटरीन साफ़ करना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी अज़मत की बात है, लेकिन एक इमाम मस्जिद का अपना मकाम व मर्तबा है, उसकी इज़्ज़त और उसका वक़ार है, और अगर वो अपनी इज़्ज़त ख़ुद नहीं करवाएगा तो फिर लोगों को क्या ज़रूरत है हमारी इज़्ज़त करने की। हमें अपने तौर पर करें ड्यूटी, अपने तौर पर मस्जिद की लैट्रिनें साफ़ करें, वज़ू खाना साफ़ करें, मस्जिद की सफाई सुथराई करें, सफ़ें बचाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन मस्जिद इंतज़ामिया कौन होती है? एक इमाम मस्जिद की ये ड्यूटी लगाने वाली कि मस्जिद की लैट्रिनें भी आपने साफ़ करनी है। इन लोगों के बस के अंदर हो तो ये इमाम की ये ड्यूटी भी लगा दें कि हमारे पोतरों की नैपियाँ भी आपने ही चेंज करनी है। तो इतनी गिरी हुई ड्यूटी जो है वो एक इमाम मस्जिद को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि मैं तो अमूमन ये कहता हूँ कि इमाम को इमामत ही करवानी चाहिए। वो इमामत के लिए ही आया है और यही ड्यूटी उसे करनी चाहिए। बाकी का काम जो है वो मस्जिद की सफाई सुथराई करना वो इंतज़ामिया के ज़िम्मे लगाना चाहिए।
मस्जिद के गेट बंद करना इंतज़ामिया के ज़िम्मे लगाना चाहिए, उसके लैट्रीन वज़ूख़ाने साफ़ करना ये इंतज़ामिया के ज़िम्मे लगाना चाहिए। तो वो इतनी बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज जो है वो किस लिए है कि अगर सारी की सारी ड्यूटियाँ इमाम ने ही संभालनी हैं। तो इसलिए इमाम मस्जिद को अपने मुसल्ले का वक़ार उसको बरकरार रखना चाहिए। सबसे अहम चीज़ ये है कि वह अपने मुसल्ले का वक़ार उसको गिरने ना दे, और जहाँ पर वो महसूस करे कि मेरी वजह से ये मुसल्ला रसूल जो है वो मजरूह हो रहा है, वहाँ पर तो उसे चाहिए कि 1 मिनट से पहले वो उस मसल्ले को छोड़ दे और कोई और काम करे। वो इस लायक नहीं है कि मस्जिद की इमामत करवा सके। और एक काम जो और एक इमाम मस्जिद को नहीं करना चाहिए वो यह है कि बाज़ार में दुकानों पर जाकर नहीं बैठना चाहिए उसको बिला वजह। हाँ, अगर उसने कोई फ़न सीखना है, कोई महारत सीखनी है, मिसाल के तौर पर कपड़े की दुकान है और वो चाहता है कि मैं मस्जिद की इमामत के साथ साथ कपड़े का कारोबार करूँ, वहाँ पर जाकर बैठे कपड़े का कारोबार सीखे, वो एक अलग बात है। या कोई और हुनर है वो अगर सीखना चाहता है तो वो अलग बात है। लेकिन फ़ारग वक़्त गुजारने के लिए दुकानों पर जाकर बैठना, फिर आस्ता आस्ता उनके साथ फ्री हो जाता है बंदा, फिर घर के मामला शेयर करते हैं और मस्जिद के मामला शेयर होने शुरू हो जाते हैं और डिस्कशन शुरू होती है और फिर वो दूर की दूर निकलती हुई बिल आखिर वो उल्टी उसी के गले के अंदर आकर पड़ जाती है। हमने बहुत सारे केस जो हैं वो ऐसे देखे हैं और हमारे शोबे के लोग इसको महसूस करते होंगे और वो मेरी बात सुनकर ये महसूस करेंगे कि बेशुमार जगह पर ऐसे मामलात हमारे सामने आते हैं कि दुकानों पर बैठने की वजह से इमाम को जवाब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बैठे बैठे फिर वो सारे के सारे मामलात को शेयर करता है। तो बिला वजह ऐसे लोगों के साथ जाकर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। तो इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक काम एक इमाम मस्जिद को बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जिस मुसल्ले पर मस्जिद इंतज़ामिया ने उसकी ड्यूटी लगाई है या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसकी ड्यूटी लगी है, तो उसको हर आने जाने वाले को अपना मुसल्ला नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जो भी आता है नमाज आप पढ़ाएं जी, जमात आज आपने करवानी है जी, आप जमात करवाएं, और फिर उसका नुकसान भी उसी को उठाना पड़ता है। तो अपने मुसल्ले की हिफाजत करनी चाहिए, अपने मकाम की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी इज़्ज़त और अपने वक़ार की हिफाजत करनी चाहिए। ये मुसल्ला ये इमाम मस्जिद की ज़िम्मेदारी है। जब तक वो इस मस्जिद का इमाम है तब तक उसको ख़ुद ही ये ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, इल्ला ये कि उसके सामने कोई बहुत बड़े मकाम मर्तबे वाला बंदा ना आ जाए, मतलब उसके उस्ताद आ जाते हैं तो ठीक है, इज़्ज़त और वक़ार के तौर पर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने उस्ताद को मसल्ले पर खड़ा कर दे। या वो किसी का मुरीद है, शेख उसका आ जाता है तो वो अपने शेख को खड़ा करे। लेकिन दोस्त कोई अलिफ दोस्त आ गया है उसको भी मसल्ले पर खड़ा कर दिया, कोई बे आ गया उसको भी खड़ा कर दिया, जीम आ गया उसको भी खड़ा कर दिया, हर आने जाने वाले बंदे को मसल्ले पर खड़ा करता रहता है, तो बिल आखिर उसको नुकसान उठाना पड़ता है और नमाजियों का जहन भी इसके साथ ख़राब होता है। याद रखें, नमाजी किसी के सगे नहीं होते, उन्हें आपसे बेहतर बंदे की तलाश रहती है। जब जहाँ जाकर भी आपसे बेहतर बंदा उन्हें मिलेगा वो फ़ौरन उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। तो इनका हिसाब बिल्कुल ऐसे ही होता है कि घर पे बड़ी सोनी बीवी हो लेकिन बाज़ार के अंदर जाती हुई हर औरत जो है वो ठरकी बंदे को अच्छी लगती है। तो ये भी ठरकी लोग होते हैं, तो इनको भी अपने इमाम के अलावा सारे ही अच्छे लगते हैं, सारे सोने लगते हैं, सबकी आवाज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं इनको। तो इसलिए हर आने जाने वाले बंदे को जो अपने मसल्ले पर खड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हत्तल मक़दूर अपने मसल्ले पर ख़ुद खड़ा होकर इमामत करवाए और जमात करवाए, ताकि ना किसी और को साजिश करने का मौका मिले, ना नमाजियों को साजिश करने का मौका मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें जो मैं दर्द दिल के साथ आइम्मा मसाजिद की बारगाह में और बिलखुसूस इस शोबे में नए आने वाले लोगों की रहनुमाई के लिए मैं पेश कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए, और नए आने वाले जो इस शोबे के अंदर नए आने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनके लिए मेरी इन बातों का रहनुमा बनाए, और ताकि वो इससे कुछ बातें सीख सकें और वो बेहतर तरीके से मस्जिद की ड्यूटी और ज़िम्मेदारी को निभा सकें।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।